Hello beautiful souls, happy Navratri. Guys, this is a request video and this video is dedicated to Lalita ma'am because she has requested me to make this video, and I would love to dedicate this video to all those people who are great devotees of माँ दुर्गा. So let's start. सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम नवरात्रि मनाते क्यों हैं. महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की, क्योंकि उनको एक आशीर्वाद था कि वो बिल्कुल अजर अमर है, उनको कोई नहीं मार सकता है, राइट. और उनका जो मरना था वो सिर्फ एक लेडी के द्वारा ही हो सकता था, और उनको पता था कि माँ पार्वती ऐसा कर सकती है. तो उन्होंने ये शर्त रखी थी, ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा था कि मुझे कोई भी मैरिड लेडी नहीं मार सकती, माँ आदि शक्ति नहीं मार सकती है, राइट. तो इसलिए सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो सभी ने आराधना करी माँ शक्ति की, आदि शक्ति की. तो उन्हीं से ही एक दिव्य ज्योति निकली जिसने कि देवी दुर्गा का रूप धारण किया. और सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता थे, उन्होंने सबने अपनी अपनी शक्तियाँ माँ दुर्गा को प्रदान करी, एंड सारे अपने हथियार वगैरह सब उनको दिया. ठीक है. विष्णु भगवान जी का चक्र भी माँ दुर्गा के पास में था, क्योंकि 9 दिन तक उनकी महिषासुर से लड़ाई हुई. 9 दिन तक, इसलिए 9 नवरात्रे मनाते हैं. 9 दिन तक लड़ाई चलती रही माँ दुर्गा, मतलब देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में. ठीक है. और 10वें दिन जो था महिषासुर का अंत हुआ. माँ दुर्गा ने उनका अंत कर दिया. देवी दुर्गा, क्योंकि हम माँ भी बोलते हैं ना, तो देवी दुर्गा, क्योंकि वो अनमैरिड शक्ति हैं तो उनको देवी दुर्गा बोलते हैं, लेकिन हम लोग माँ के रूप में मानते हैं तो हम माँ दुर्गा बोल देते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो आदि शक्ति ही हैं. तो फिर तब से क्या है, नवरात्रि मनाई जाती है. इतना आपको समझ में आ गया. और नेक्स्ट जो फैक्टर है वो घट स्थापना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड कि घट स्थापना कैसे करेंगे. तो सभी का अपना अपना रिचुअल, अपने अपने कस्टम्स और अपने अपने कल्चर के हिसाब से सब लोग करते हैं. ठीक है. तो आप ये मत सोचिए कि ये लोग अलग तरीके से करो, हम डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हमें कुछ लेगेसी अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ही मिलता है कि जैसे वो कर रहे होते हैं वही हम लोग कर लेते हैं. ठीक है ना. तो आप ऐसे दिक्कत मत मानो. आपका मन साफ होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर प्योरिटी होनी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपने कुछ गलतियां भी करी है तो माँ आदि शक्ति को सब कुछ पता है कि आप कितने अच्छे हो अंदर से. यू आर अ प्योर सोल एंड आप बहुत अच्छे हो. तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं कि अगर आपने कुछ थोड़ा ज़्यादा कम कर दिया तो. ठीक है. तो घट स्थापना के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो कलश चाहिए होगा, या तो मिट्टी का कलश, या फिर जो हमेशा आप कलश यूज़ करते हो ना, ब्रास का या फिर आपका कॉपर का, वो रख लीजिएगा. और लाल कपड़ा तो चाहिए होता आसन बनाने के लिए, है ना. आपको इलायची, लौंग, कपूर, रोली, सुपारी, अक्षत, अक्षत यानी कि चावल होता है, और आम के पत्ते चाहिए होंगे 5. नारियल तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि नारियल में आप चुन्नी ऐसे बांध कर तब उसमें या तो 11 रुपीज़, 11, 21 या 51 या 101, 1 रुपी कॉइन की वैल्यू होती है. 1 रुपये जरूर रखना है, कुछ भी नहीं तो 1 रुपये रखिए. ठीक है. 1 रुपी का जो कॉइन होता है, और आप चुन्नी से बांध कर, ठीक है ना, जो आपका जो जल है ना, जो कलश में जल डाल के उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, उसके ऊपर नारियल रखते हैं. ठीक है ना, चुन्नी से बांध कर, और 11 रुपये या 51 या 101 रुपी रख कर आप उसको स्थापना करेंगे. ठीक है. सबसे मेन बात यह है कि आपको सिंदूर और या फिर श्रृंगार का एक पैकेट होता है ना, जो लेडीज़ का जो पैकेट आता है, आपको पता हो 20-30 रुपीज़ में आ जाता है, वो ज़रूर रखना है, क्योंकि माता का श्रृंगार होता है वो. ठीक है. और फल फूल तो रखना ही, आपको पता ही, एप्पल्स चाहिए होता, बनाना चाहिए होता, और माता को नारियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो नारियल तो आपने उसमें चढ़ा दिया, घट स्थापना में यूज़ कर लिया. फिर आप अनार भी रख सकते हो. ठीक है. बस इतना कर लीजिएगा. और आपको पता ही है जौ वगैरह डालते हैं ग्रीन कलर का, वो अच्छे से डाल लीजिएगा. अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ये तो आप कर लोगे, सबको पता है, आप बहुत सारे नेट में देख लोगे और यूट्यूब में देख लोगे सारी चीज़ें कि कहाँ से कैसे करना है, तो आप सब कुछ कर लेंगे. बट मेन फैक्टर, मैं, क्योंकि मैम ने मुझसे पूछा, ललिता मैम ने मुझसे पूछा कि मैम आपका क्या व्यू है इस चीज़ के लिए, तो मैं तो इतना कहूँगी कि देखो, फास्टिंग करो आप. सबसे पहले आपको ये है कि आप किसकी फास्टिंग कर रहे हो, माँ आदि शक्ति की, दुर्गा माँ की, फेमिनिन एनर्जी की, प्रकृति, जिन्होंने, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए, आपको पैसा चाहिए तो माँ लक्ष्मी को मानते हैं, बुद्धि चाहिए माँ सरस्वती को मानते हैं आप, अगर आपको अन्न चाहिए तो अन्नपूर्णा को मानते हैं. हर, मतलब पूरी प्रकृति ना फेमिनिन एनर्जी से ही भरी है. सबसे बड़ी बात है कि आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए.
जैसे कुछ जेंट्स होते हैं, जेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा ये फास्टिंग है, 9 दिन का फास्ट रखेंगे, या फिर अगर आपसे आपको एपेटाइट में कंट्रोल नहीं, आपसे भूखा नहीं रहा जाता, तो आप फर्स्ट और लास्ट रख सकते हो, नॉट अ बिग डील अबाउट दैट। आपकी श्रद्धा होती है वो, जो आप जरूर नहीं कि आप बिल्कुल भूखे पेट बैठ रहे हो, हाय हाय कर रहे हो, भूख लग रही है नहीं खा रहे हो, तो इससे माता खुश तो नहीं होंगी ना। आप अपना पहले अपना डाइट देखो, अपना भाई अपना भूख देखो। अगर आप स्टाफ कर रहे हो तो खाना खा लो, नहीं तो फिर ग्लूकोज वगैरह चढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो भी अच्छा नहीं है। आप अपना हेल्थ भी देखिए। अगर आप इफ़ यू आर पेशेंट एंड यू आर ऑन सम काइंड ऑफ मेडिकेशन, सो डोंट डू दैट, डोंट डू फास्टिंग, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। माता रानी ऐसा नहीं कहती कि मेरा फास्ट करो, जैसा आपको सूट करता उस तरह से कीजिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अगर आप जेंट्स हैं तो अगर आप माता रानी का फास्टिंग करते हो, लेकिन आप लेडीज़ की बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो, आप लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, आपको डंप करते हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो, उसके बाद उनको धोखा देते हो, यू चीट ऑन देम, ये अच्छा नहीं है। अगर आपकी वाइफ है, अगर आप मैरिड है, आप अपनी वाइफ से टॉर्चर करते हो, डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, उनके साथ में बदतमीजी करते हो, मिसबिहेव करते हो, मिसट्रीट करते हो, और आप घर से बाहर चले जाते हो, तो आपका बॉस भी आप सब वही बिहेव करेगा, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जिस घर में बच्चों की पायल छनकती है, लेडीज़ की चूड़ियों की आवाज़ आती है, जिसमें किलकारियाँ मारते लोग हंसते हैं बोलते हैं, लेडीज़ की ऐसी वाली वाइब्रेशंस आती है, वो घर में हमेशा बरकत होती है। तो प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, जितने भी एक दूसरे का इज़्ज़त करो, लेडीज़ की इज़्ज़त करो, और एक लेडी दूसरी लेडी की इज़्ज़त कीजिए। ऐसा नहीं कि देवरानी जेठानी की बुराइयाँ कर रहे हैं आप। माता से कहिए कि माँ आप मुझे इस रूप में मत आइए, क्योंकि अगर आपकी सास बहुत डेंजरस है, या फिर आपकी ननद, या फिर आपके जो भी सिस्टर इन लॉज वगैरह है, बहुत खतरनाक है, वो लड़ते हैं झगड़ते श्रीउड है, तो आप माता रानी से हाथ जोड़ के बोले कि माँ आप इस रूप में मत आइए, क्योंकि उनके अंदर भी माँ है। अगर जब काली बिगड़ जाती तो इस रूप में भी आके आपको प्रताड़ना, मेंटल टॉर्चर, एंजाइटी, ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में भर जाती, क्योंकि देखो मेंटल पीस तो है नहीं ना, आपके सब कुछ है, फिर भी घर में अगर कलेश है, या घर में एक तरह का एक पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप अच्छे से तो नहीं रह पाओगे ना। वो भी एक तरह का जो हेल्थ है हमारी, जो मेंटल पीस है, वो भी एक तरह का धन है ना। तो ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, बट क्योंकि मुझे लगता है कि फास्टिंग का मतलब है कि 9 दिन तक, 9 दिन क्या, आप प्रैक्टिस पे आइए, 9 दिन कीजिए। इफ़ यू मैनिफेस्ट दीज 9 डेज, अगर आप अच्छे से प्रॉपरली कर लेंगे, देन यू गोना डू दैट फॉर एवर, आप पूरे लाइफ टाइम कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी की बुराई मत कीजिए, डोंट क्रिटिसाइज, डोंट बैकबाइट, है ना, और बुराइयां मत कीजिए, क्योंकि देखो हम भी कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है, कभी कभी हालात इतने बुरे होते हैं, इंसान अच्छे ही होते हैं। तो बुराइयां नहीं करनी है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, सबकी हेल्प करनी है। 9 दिन तक बहुत अच्छे से रहना है, खाओ पियो खुश रहो, फास्टिंग करो, पूरे दिन भर फ्रूट खाते रहो, क्योंकि फलाहार माता है, तो माँ दुर्गा का जो, देवी दुर्गा का जो फास्टिंग होती है, उसमें फलों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप दिन भर फ्रूट खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को भूखा रखकर अपने आप को परेशान मत कीजिए, फ्रूट खाइए दिन भर, ठीक है। अगर आपको दिन भर फ्रूट नहीं खाना, आप दिन रात में खाना खाना चाहते हो, तो फिर कुट्टू के आटे का दिस एंड दैट, आपको पता ही होगा, पूरी खाते हैं, आलू खाते हैं, आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, आपको पहले से ही पता होगा, है ना। तो बस मैं इतना कहूँगी कि नवरात्रों में अच्छे काम कीजिए, दान पुण्य कीजिए, बहुत मेंटल पीस अपना मेंटेन करके रखिए, बस यही कीजिए, और फास्टिंग अच्छे से कीजिए। माता रानी को बोलिए हाथ जोड़कर कि माँ मुझे सद्बुद्धि दीजिए। आप हर रूप में आइए, लेकिन सब पॉजिटिव रूप में, अच्छे रूप में, कभी भी खतरनाक वाले रूप में मत आइए, और मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, मुझे आगे अच्छा करने का बस यही मोटिवेशन दीजिएगा। और आप घी का दिया जरूर जलाइए, 9 दिन तक अखंड ज्योत कीजिए, ठीक है। सो आई होप इट वुड हेल्प।